Hello bachcho, let's read the given question. The question says a particle of mass small m and charge small q having kinetic energy k enters a stationary magnetic field. After 3 seconds, its kinetic energy is option first 9k, option 2k, option 3 3k, option 4 k by 3. So we need to generalize the case over here to understand the given question. So यहाँ पे we can understand. Let's suppose we have a magnetic field, inward magnetic field हम consider कर रहे हैं of uniform nature. And let's suppose there is a positive charge q which is entering the field. All right, so ये positive charge हमने consider किया, it is entering with velocity v in the magnetic field. So जैसे ये magnetic field में enter करेगा, it will experience a force and it will tend to move in the circular path. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन सी जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी दैट विल बी गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल. फॉर दैट वी हैव टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और करंट वी कैन से. सो फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय द फेस ऑफ राइट हैंड पाम. ठीक है, सो फोर्स अभी इस केस में ऊपर की तरफ लगेगा. सो पार्टिकल विल टेंड टू टेक अ सर्कुलर पाथ इन द अपवर्ड डायरेक्शन जैसे हमने यहाँ पे शो किया. और इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड वी कैन राइट इट एज टू बी क्यू वी बी साइन थीटा. अब साइन थीटा मीन्स एंगल बिटवीन वी एंड बी जो कि परपेंडिकुलर है. सो वी विल राइट साइन थीटा 1. सो रिजल्ट आएगा एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी. राइट, अब सिंस इट इज टेकिंग अ सर्कुलर पाथ वी नो के फॉर सर्कुलर पाथ द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड इज सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि गिवन बाय द फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज QVB. सो यहाँ से रिजल्ट जो आता है रेडियस का दैट कम्स आउट टू बी mv by QB. राइट, सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जो डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का होता है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी होता है. ऑलराइट, और वी कैन ऑल्सो सी दैट के वर्क डन जो होता है दैट इज नथिंग बट इट इज फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है ना, और डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली ये दोनों का. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, या वाइस वर्सा हम कह सकते हैं जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होगा. बिकॉज वेलोसिटी इटसेल्फ इज नथिंग बट इट इज चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऑलराइट, सो ये बेसिक डिस्कशन वी कैन से. फ्रॉम दिस वी कैन ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला गया है कि द चार्ज पार्टिकल हैज एंटर्ड. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो वर्क डन की अगर हम पहले बात कर लें सो वर्क डन को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. राइट, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हम देख सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है एंड डिस्प्लेसमेंट मींस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन जो है इट इज एट 90 डिग्री. सो यहाँ पे हम दिखाएं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर ये होगा एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. सो दिस विल बी द वर्क डन एंड वी नो वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. वी नो कि वर्क डन क्या होता है, रेट ऑफ बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन 0 है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी वही काइनेटिक एनर्जी क्या इनिशियल भी होगी. ठीक है ना. सो अगर एंटर से पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी के से एंटर हुआ था तो 3 सेकेंड बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी तीन ही के ही रहेगी. ऑलराइट, सो दैट विल बी इक्वल्स टू के. उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.